अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग एके कोचिंग सेंटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 10 केमिस्ट्री एंड द चैप्टर हमारे पास चल रहा है चैप्टर नंबर 7 एंड द चैप्टर नेम इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसका जो है रिसेंट 2 लेक्चर्स हम लोग अपलोड कर चुके हैं और थर्ड लेक्चर आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। और थर्ड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, ठीक है। तो what is spectroscopy? Spectroscopy is a method of qualitative analysis। लेक्चर 1 के अंदर मैंने आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों के दरमियान का बेसिक डिफरेंस बताया था और दोनों की टाइप्स भी बताई थी। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है जो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस का मेथड होता है और इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास मौजूद हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो लेट्स सपोज कि हमारे पास अगर शुगर हमें दे दी जाए और पता लगाया जाए कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी ये बात बताई थी कि शुगर के या चीनी के किसी दाने के ऊपर उसका फॉर्मूला नहीं लिखा होता कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि ये इन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है? तो ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्रू उनको पता चलता है और जो प्रोसेस इसमें यूज होता है उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम देते हैं, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्रू हम उसको पता लगा सकते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर पास थ्रू द सैंपल। जो भी सैंपल हमारे पास मौजूद है, कोई भी कंपाउंड अगर हमारे पास मौजूद है तो उसके अंदर से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पास थ्रू करते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में आपने फिजिक्स के अंदर लाजमी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये ऐसी रेडिएशंस होती हैं कि जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे लाइट है हमारे पास, लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पास थ्रू करते हैं, उसमें से अपने सैंपल के अंदर से गुजारते हैं, तो हमें जो हमारा डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर के अंदर पता चल जाता है, एक डिटेक्टर लगा हुआ होता है, एक स्क्रीन लगी हुई होती है। उस स्क्रीन के ऊपर हमें पता चल जाता है कि इस सैंपल के अंदर या इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास मौजूद हैं। स्पेक्ट्रोमीटर इज द डिवाइस यूज्ड नेम फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो प्रोसेस है हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट, जो डिवाइस, जो मशीन इस्तेमाल होती है उसका नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। आपके पास के एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकता है कि वो कौन सी डिवाइस है जिसके अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, तो उसका नाम हमारे पास क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अच्छा, 2 मेन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स आर एज फॉलोज। 2 किस्म के हमारे पास 2 मेन जो है वो इसकी टाइप्स हैं, 2 मेन इसके जो है स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। और जो पहला जो हमारे पास मेथड है उसका नाम है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड द सेकंड नेम इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मौजूद होती हैं। आपके सामने मैं पिक्चर चला दूंगा, इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नज़र आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनकी वेवलेंथ आपको नज़र आ रही है। कहीं स्टार्टिंग में जो हमारे पास जो रेडियो वेव्स हैं या फिर माइक्रो वेव्स हैं, उनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो आपको कम नज़र आ रही है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे जा रहा है इंफ्रारेड रेज के ऊपर या फिर विजिबल लाइट के ऊपर या फिर अल्ट्रावायलेट रेज के ऊपर, तो आपको जो वेवलेंथ है वो कम होती हुई नजर आती है, ठीक है। अब वेवलेंथ हमारे पास क्या होता है? 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। ये फिजिक्स के अंदर लाजमी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हमारे पास जो डिफरेंट रेडिएशंस हमें नजर आ रही हैं, सबसे पहले जो हमारे पास रेडिएशंस है जो कि रेडियो वेव जनरेट, जो रेडियो वेव्स होती हैं, जो रेडियो के थ्रू जो रेडियो के या फिर टेलीविजन के थ्रू जो
ब्रॉडकास्टिंग हमारे पास हमारे टीवी के ऊपर हो रही होती है, तो ये कौन सी वेव्स के थ्रू हो रही होती है? ये रेडियो वेव्स के थ्रू होती है। या फिर लेट सपोज कि हमारे जो सिम है, हमारी सिम किस तरीके से वर्क करती है, ये जो है रेडियो वेव्स ट्रैवल करती हैं, टावर से रेडियो वेव्स निकलती हैं और हमारा मोबाइल उनको कैच करता है। ठीक है, पहली वेव ये हो गई। दूसरी है हमारे पास माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव जो है माइक्रोवेव के अंदर इस्तेमाल होती है, जिससे हम अपना खाना गर्म करते हैं। तो ये ऐसी वेव्स है जो हमें इनकी वेवलेंथ भी हमारे पास ज़्यादा होती है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आती हैं इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, अब इंफ्रारेड वेव्स क्या होती हैं? इंफ्रारेड वेव्स ट्रांसमिट हीट फ्रॉम सन, फायर एंड रेडिएशन। आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन इंफ्रारेड रेस की ये क्वालिटी है कि इंफ्रारेड रेस को हम आम आंख से नहीं देख सकते। आपने देखा होगा कि आपके घरों के अंदर जो टीवी का आपका रिमोट है, उस रिमोट के ऊपर एक बिल्कुल आगे की तरफ एक बल्ब लगा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन वो बल्ब जब हम बटन दबाते हैं तो वो बल्ब कभी जलता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें से जो वेव्स हैं वो नहीं निकलती। आप कभी जो है वो चेक करेंगे तो उसमें से वेव्स निकलती हुई नजर आएंगी, लेकिन वो वेव्स आप आम आंख से नहीं देख सकते। अब वेव को देखने का तरीका क्या है? आपकी जो कैमरे की आंख होती है, मोबाइल के अंदर जो कैमरा है, आप उसको सामने रखें और रिमोट को सामने रख के जब उसका बटन दबाएंगे तो उसके अंदर से जो वेव्स निकलेंगी वो आपको लाइट जलती हुई नजर आएगी। लेकिन कैमरा हटाकर जब आप उसको देखेंगे तो आपको उसमें से कोई भी लाइट नजर नहीं आएगी, क्योंकि इंफ्रारेड रेज जो होती हैं उसको हमारी नॉर्मल आंख नहीं देख सकती। इसकी वेवलेंथ भी हमारे पास क्या होती है? ज्यादा होती है। उसके बाद आ जाती है विजिबल लाइट। ठीक है, जो सनलाइट हमें नजर आ रही होती है, इसकी वेवलेंथ भी ज्यादा होती है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि हमारा टॉपिक भी है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। और अल्ट्रावायलेट रेज का मैंने आपको बताया था कि जो सन के थ्रू आती हैं, लेकिन हमारी जो ओजोन लेयर है उसको आने से रोक देती है, उसका प्रॉपर अमाउंट में अल्ट्रावायलेट रेज आने नहीं देती, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं हमारी स्किन के लिए और हमारी बॉडी के अंदर ये स्किन कैंसर कॉज कर सकती है। तो ये तो हमारे पास होगी अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स रेज है। ये जो एक्स रेज है जो हम एक्सरे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारी बॉडी की कोई अगर बोन जो है वो ब्रेक हो जाती तो उसका एक्सरे करके हम अपनी बॉडी का पता लगा सकते हैं कि कहाँ से हमारी बोन के अंदर फ्रैक्चर आया। तो एक्सरे के लिए भी जो वेव्स इस्तेमाल होती हैं उनको एक्सरे कहा जाता है। एंड जो लास्ट हमारे पास है वो है गैमा रेज। गैमा रेज जो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर इस्तेमाल होती है। तो आप जितनी भी वेव्स हैं, जितनी भी रेडिएशन हैं, इनके देखें कि हमारे पास कितने सारे डिफरेंट काम नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, अब जो हमारा इन जो वेव्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी जो दो इंपॉर्टेंट है वो है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग उसके थ्रू करते हैं, उस रेडिएशन के थ्रू। और इंफ्रारेड जो रेज होती हैं या रेडिएशंस होती हैं उसकी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर में हटा रहा हूँ। तो अब आपके सामने ये हेडिंग डली हुई है अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट। अब जो विजिबल लाइट हमें नजर आ रही होती है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये कौन सा मेथड है? In this method, ultraviolet light or visible light is passed through the sample। एक अल्ट्रावायलेट राइज जो लाइट होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो क्या की जाती हैं? एक सैंपल के थ्रू, एक सैंपल के ऊपर क्या की जाती हैं? हिट की जाती हैं। और जब उस सैंपल के ऊपर हिट की जाती हैं, सो दैट सम लाइट इज एब्जॉर्ब, उसमें से कुछ लाइट, कुछ रेज जो है वो सैंपल अपने अंदर क्या कर देता है? एब्जॉर्ब कर देता है बाय द सैंपल। एंड द रिमेनिंग लाइट इज देन एनालाइज्ड। उसके बाद जो रिमेनिंग लाइट है वो हमारे पास क्या होती है? एनालाइज्ड होती है। ठीक है, अब द वेवलेंथ रेंज ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज 192 टू 900 नैनोमीटर। ठीक है, ये एमसीक्यूज के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पेपर में एमसीक्यूज के तौर पर ये आपके पास आ सकता है। अच्छा, याद रखिएगा, दिस मेथड इज डेंजरस ड्यू टू द यूजेज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कैन कॉज स्किन कैंसर। ये जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, क्योंकि इसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज का यूज होता है, तो ये हमारी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि ये क्या कर सकता है? स्किन कैंसर जो है वो कॉज कर सकता है। अब मैं आपके सामने अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक पिक्चर लगा रहा हूं। आप उस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि एक लाइट, एक टॉर्च मारी जा रही है। किसके ऊपर? हमारा जो टॉर्च को के सामने एक प्रिज्म रखा गया है। उस प्रिज्म के थ्रू जो है, जब जाहिर सी बात है, मैंने आपने लाइन स्पेक्ट्रम, केमिस्ट्री के अंदर जो है लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा। जब भी लाइट को पास थ्रू किया जाता है प्रिज्म के थ्रू, तो वो लाइट जो है 7 अलग अलग कलर्स के अंदर ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ यही किया जा रहा है कि लाइट को जो है
प्रिज्म के थ्रू गुजारा जा रहा है और वो लाइट जो है क्या कहते हैं हमारी जो प्रिज्म के थ्रू निकल कर 7 अलग अलग कलर्स में टूट चुकी है और आगे उनके एक स्लिट लगाई गई है और उस स्लिट से थोड़ी सी लाइट, लेट सपोज कि थोड़ी सी लाइट हमारे पास कहाँ गई है, सैंपल के ऊपर लगती है और सैंपल आधी लाइट क्या करता है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ लाइट, थोड़ी सी लाइट उसमें से निकलकर आखिर में जाकर जो डिटेक्टर हमारे पास लगा हुआ होता है उसके ऊपर जाकर शो होती है और वो डिटेक्टर हमें बता देता है कि इस सैंपल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, जो कि मैं आपको ऊपर लिख भी चुका हूं। इन दिस मेथड अल्ट्रावायलेट लाइट इज पास थ्रू द सैंपल, सो द सम लाइट इज एब्जॉर्ब, कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर ली जाती है एंड बाय द सैंपल के थ्रू एंड द रिमेनिंग लाइट इज देन एनालाइज्ड, और जो रिमेनिंग लाइट है उस लाइट के थ्रू हम पता लगाते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी एलिमेंट मौजूद हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है हमारे पास किसका, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का या अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कि ये आपके पास पूरा का पूरा इस मेथड से आप पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या, ये भी बिल्कुल सेम टेक्निक है लेकिन इसके अंदर हम अल्ट्रावायलेट रेज की जगह क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल करते हैं। दिस टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस इन 1950, 1950 के अंदर इस टेक्निक को जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। एंड दिस मेथड इज फास्ट। अब ये जो मेथड है ये अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी से फास्ट भी होता है एंड कॉस्ट इफेक्टिव, और थोड़ा सा चीप भी होता है, सस्ता भी होता है, क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा हमें एक्सपेंसिव पड़ जाता है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को काफ़ी मुश्किल से गैदर किया जाता है। तो ये जो मेथड है हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये फास्ट भी है और थोड़ा सा क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, यानी कि सस्ता भी हो जाता है। इट इज़ नॉन हैजर्डस, ये कोई नुकसानदेह प्रोसेस नहीं है क्योंकि इसके अंदर इंफ्रारेड रेडिएशंस का इस्तेमाल होता है जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए जो है वो खतरनाक नहीं होती, डेंजरस नहीं होती एज वेल, बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ये क्यों खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेस का इस्तेमाल नहीं है, जबकि हम अल्ट्रावायलेट रेस की जगह कौन सी रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंफ्रारेड रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। It is effective tool for the quality control in different industries such as food related industries। ये एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है, इफेक्टिव प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बहुत सारी हमारी जो फूड इंडस्ट्री है उसकी क्वालिटी कंट्रोल की जाती है। लेट सपोज के बच्चों के लिए कोई टॉफ़ी बनाई गई या फिर कोई उसके अंदर जेली बनाई गई, तो इस प्रोसेस के थ्रू उसकी क्वालिटी देखी जाती है कि इसके अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस तो मौजूद नहीं है कि जो बच्चों के लिए आगे जाकर कोई बीमारी उनके अंदर कॉज कर सकता है जब बच्चे उसको खाएंगे। तो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड इसका इस्तेमाल किया जाता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का, और ये क्वालिटी कंट्रोल को जो है वो डिटरमाइन करता है, क्वालिटी कंट्रोल को चेक करता है फूड से रिलेटेड इंडस्ट्रीज के अंदर। इट इज मेनली यूज्ड टू डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप। फूड इंडस्ट्री के अलावा ये कहाँ यूज होता है, इट इज मेनली यूज्ड टू डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप आपने चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़े थे, हमारे पास अल्कोहल था, अमाइन था, हेलोजन था, फिनोल था, बहुत सारे हमने एल्डिहाइड, कीटोन, बहुत सारे हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं और उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की भी है, प्लेलिस्ट के अंदर आप चेक कर सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर मौजूद हैं तो उसको भी हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू पता लगा सकते हैं। इंफ्रारेड वेव्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इंफ्रारेड रेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, क्योंकि मैंने आपको एक जो चार्ट दिखाया था उसके अंदर ये भी तीसरे नंबर पे हमारे पास आ रही थी। तो इंफ्रारेड वेव्स हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बट दे हैव लेस एनर्जी। इनके पास क्या होती है, एनर्जी बहुत कम होती है, इसीलिए ये लेस हैजर्डस होते हैं, ये नॉन डेंजरस होते हैं। एंड देयर वेवलेंथ इज बिटवीन 2.5 माइक्रोमीटर टू 15 माइक्रोमीटर। अब जो अल्ट्रावायलेट रेस थी उसका आप देख सकते हैं कि जो वेवलेंथ है वो 192 नैनोमीटर से 900 नैनोमीटर तक है, जबकि इसकी जो वेवलेंथ है वो हमारे पास किसके दरमियान है, 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर के बराबर या फिर इसके दरमियान इसकी वेवलेंथ आती है। ठीक है, एंड व्हेन द IR रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन पास थ्रू एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जब इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है वो गुजारी
जाती हैं, द अनएब्जॉर्ब रेडिएशन इज गोज टू द डिटेक्टर। सेम वही प्रोसेस होता है कि जब जो इंफ्रारेड रेडिएशन है किसी भी मॉलिक्यूल के थ्रू अंदर से गुजारी जाती हैं तो कुछ जो है वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ लाइट जो बच जाती है वो लाइट कहाँ चली जाती है, डिटेक्टर के ऊपर चली जाती है। और ये डिटेक्टर एक मशीन के थ्रू यहाँ पर इस तरीके की एक स्क्रीन लगी हुई होती है और उस स्क्रीन में ग्राफ इस तरीके से शो हो रहा होता है और उस ग्राफ के थ्रू हमें बता रहा होता है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और दो इसके अंदर टाइप्स है, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।